हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 5 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 6ठे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राज्य स्तरीय प्रशासन। दोस्तों, राज्य स्तरीय प्रशासन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य सचिव के प्रश्न भी आ गए दोस्तों, और राजस्थान का जो प्रशासन है उससे संबंधित भी इसमें प्रश्न आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली जो 5 क्लासें हैं वो जरूर देखें। ये सिलेबस है, ये सिलेबस है जिसमें दोस्तों 5 प्रश्न भारतीय संविधान के पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों राजस्थान पॉलिटी से संबंधित पढ़े जाएंगे। आज अपन दोस्तों राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, ठीक है, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, इन सभी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य स्तरीय प्रशासन से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, राज्य सचिवालय में सचिवों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आधार अपनाया जाना चाहिए? बताइए, सचिवों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा आधार अपनाया जाना चाहिए? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो दोस्तों ये इन आयोग और समिति ये जो दे रखी है इनका आधार है वो अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ये पारित हुआ कब? तो ये 1956 में पारित हुआ था दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सचिवालय में कितने सचिव होने की सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सचिवालय में कितने सचिव होने की सिफारिश की थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 सचिव होने की सिफारिश की थी दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सचिवालय करता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सचिवालय। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल को निम्न में से किन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है? राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल को निम्न में से किन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है? तो बताइए किन मामलों में? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए, व्यवस्थापन संबंधी मामले, ठीक है, राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषणों को तैयार करना, विधानसभा के अधिवेशनों को आरंभ करने, स्थगित करने व विधानसभा को ही भंग करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी हैं, ये राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल में इन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है, तो वो संस्था का नाम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सचिवालय। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सचिवालय। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता तथा निकटतम सहयोगी निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता तथा निकटतम सहयोगी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो दोस्तों मुख्य सचिव होता है मुख्यमंत्री का निकटतम सहयोगी और मुख्य परामर्शदाता। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहां से प्रदान किया जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय यानी कि प्रशासकीय
नेतृत्व कहाँ से प्रदान किया जाता है? प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान किया जाता है दोस्तों ये राज्य सचिवालय से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से राज्य प्रशासन केंद्र से निरंतर संपर्क बनाए रखता है? तो केंद्र से निरंतर संपर्क है दोस्तों राज्य सचिवालय बनाए रखता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सचिवालय में लाल फीताशाही कम करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाने चाहिए? सचिवालय में लाल फीताशाही कम करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाने चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लाइन एवं स्टाफ में स्पष्ट अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी विभागों में समन्वय कार्य के लिए एक एक पृथक प्रभाग स्थापित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपन्न होते हैं? कौन से कार्य संपन्न होते हैं राज्य सचिवालय में? देखिए, कार्यपालिका आदेशों का जन्म, समस्त नीतियों का निर्धारण है, प्रशासकीय कार्यक्रमों का निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह मुख्य सचिव लोक सेवाओं एवं सरकारी अधिकारियों का वरिष्ठ नेता है तथा उनसे संबंधित समस्याओं, सेवा शर्तों एवं कार्यों को देखता है। यह किस आयोग का मत था? बताइए। यानी कि मुख्य सचिव लोक सेवाओं एवं सरकारी अधिकारियों का वरिष्ठ नेता है तथा उनसे संबंधित समस्याओं, सेवा शर्तों एवं कार्यों को देखता है। यह किस आयोग का मत था? तो दोस्तों ये कौन से आयोग का मत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था ये। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यवहार में मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? व्यवहार में मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आपसी संबंध ठोस विश्वास पर आधारित हो। ये किसने कहा है? बहुत ही अच्छा कथन है दोस्तों ये। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आपसी संबंध ठोस विश्वास पर आधारित हो, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर SR माहेश्वरी ने कहा है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए, मुख्य सचिव का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? दोस्तों यह सिफारिश दी थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मुख्य सचिव को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है मुख्य सचिव से संबंधित है? देखिए, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही है। वह संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य सरकार के कतिपय विभागों का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे कथन है वो दोस्तों मुख्य सचिव के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शासन सचिव होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शासन सचिव। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए, निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है महानिदेशक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, महानिदेशक। आगे देखिए, राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो टोन्यरू सिस्टम से बाहर होता है? बताइए, जो टेन्यूरू सिस्टम से बाहर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करता है? राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है मुख्य सचिव। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सचिवालय में सचिवों तथा उप सचिवों की अवधि साधारणतया 4 वर्ष होनी चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये सुझाव है, ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने ये सुझाव दिया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष है, वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र माथुर। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का मुख्य कौन होता है? राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का मुख्य कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों सचिव। यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विभागाध्यक्ष निम्न में से किसके अधीनस्थ होते हैं? विभागाध्यक्ष निम्न में से किसके अधीनस्थ होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है सचिव के अधीनस्थ होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस अभिकरण का अध्यक्ष माना जाता है? किसी विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस अभिकरण का अध्यक्ष माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लाइन अभिकरण का। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइन अभिकरण का। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, प्रमुख विभागाध्यक्षों का वेतन एवं स्तर सचिवों में अधिक नहीं तो कम से कम बराबर अवश्य रखा जाना चाहिए, किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? बताइए। तो दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश दी थी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वहां यानी कि राज्य सचिवालय में आने वाले कार्यों में से कम 1/3 कार्य तो ऐसे होते हैं जो उसके सामने ही नहीं आने चाहिए, किस आयोग ने यह सूचना दी? बताइए। वहां यानी कि राज्य सचिवालय में आने वाले कार्यों में से कम 1/3 कार्य तो ऐसे होते हैं जो उसके सामने आने ही नहीं चाहिए, किस आयोग ने यह सूचना दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने सूचना दी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निदेशालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, निदेशालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। यहाँ पे देखिए, निदेशालय नीति क्रियान्वयन से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। निदेशालय का मुख्य अधिकारी तकनीकी होता है, बिल्कुल सही है। निदेशालय अपने मंत्रालय का तकनीकी परामर्शदाता होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में मुख्य सचिव निम्न में से कौन सा काम करता है? तो बताइए, मुख्य सचिव है वो कौन सा काम करता है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, बिल्कुल सही है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की व्यवस्था करता है तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी मामले प्रस्तुत किए जाते हैं वह सभी मुख्य सचिव के द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य प्रशासन में मुख्य समन्वयक की भूमिका निम्न में से कौन निभाता है? तो दोस्तों वो मुख्य सचिव निभाता है, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन मुख्य सचिव के संबंध में दोस्तों सत्य है? देखिए यहाँ पे, संपूर्ण सचिवालय प्रशासन पर मुख्य सचिव का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव को राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी मामले की पत्रावली का निरीक्षण करने का अधिकार है, दोस्तों बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य में सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य में सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मुख्य सचिव। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिलाधीशों के कार्यों पर निर्माण निम्न में से कौन सा अधिकारी करता है? जिलाधीशों के कार्यों पर निर्माण निम्न में से कौन सा अधिकारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें मुख्य सचिव। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक कार्रवाई करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए वह लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, वह सचिवालय भवनों व उनके कक्षों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे हैं, ये मुख्य सचिव से संबंधित है। तीनों के तीनों कथन है वो सही है, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्य सचिव के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के अधीन मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करना होता है। वह किस आयोग का मत था? दोस्तों यह किस आयोग का मत था? तो दोस्तों ये मत था कौन से आयोग का? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है ये दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देखिए, संकटकालीन समय में मुख्य सचिव राज्यों के नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वह संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, केंद्रीय रिकॉर्ड ब्रांच सचिवालय, पुस्तकालय तथा संरक्षण स्टाफ पर अपना नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, स्वायत्त शासन को संविधान की किस सूची में रखा गया है? स्वायत्त शासन को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य सूची में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सूची में। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य प्रशासन का वर्णन है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है वो अपने को छांटना है, कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए, इसमें भारतीय संघ में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। राज्यों के उच्च न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, गलत हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है राज्यों के उच्च न्यायालय, इससे भी ऊपर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखिए, सारे देश के लिए एक ही दंड संहिता है, बिल्कुल सही है। संघीय व्यवस्था में दोहरी न्याय व्यवस्था रहती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, संकट काल में राज्य प्रशासन निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? संकट काल में राज्य प्रशासन निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? तो दोस्तों ये होता है किसके अधीन? तो ये केंद्रीय प्रशासन के अधीन है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, यानी कि वह मुख्य सचिव लोक सेवाओं एवं सरकारी अधिकारियों का वरिष्ठ नेता है तथा उनसे संबंधित समस्याओं, सेवा शर्तें एवं कार्यों को देखता है। यह किस समिति का मूल्यांकन है? तो दोस्तों ये मूल्यांकन है, ये कौन सी समिति का है? तो ये आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार समिति का मूल्यांकन है दोस्तों। ये 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये किया गया सन 1963 में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राज्य सरकार सचिवों के पद मात्र वरिष्ठता के आधार पर ही न बढ़कर योग्यता के आधार पर भी बढ़े, यह किस समिति की सिफारिश है? तो दोस्तों ये सिफारिश है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाल फीताशाही रोकने के लिए सभी सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए, किस समिति ने सिफारिश की? तो दोस्तों ये सिफारिश की थी किस समिति ने? तो ये दोस्तों एपलबी कमेटी ने, यानी कि एपलबी समिति ने दोस्तों ये सिफारिश की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। देखिए, लाल फीताशाही को रोकने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तथा सभी विभागों में एक पृथक प्रभाग समन्वयक कार्य के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। किस समिति ने सिफारिश दी? तो दोस्तों ये सिफारिश दी किसने? तो ये एपलबी कमेटी ने। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्य सचिव को मंत्रिमंडल की विकास समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। किस समिति ने सिफारिश दी? तो दोस्तों ये सिफारिश दी थी किस समिति ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल प्रशासकीय जांच समिति। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार की सचिवालय पुनर्गठन समिति किस वर्ष गठित की गई? तो दोस्तों ये गठित की गई कब? तो ये सन 1969 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संसद किसी नए राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकती है? भारतीय संसद किसी नए राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामान्य बहुमत से। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सामान्य बहुमत से। आगे देखिए, भारत में राज्य प्रशासन का विकास निम्नलिखित में से किस अधिनियम से माना जा सकता है? भारत में राज्य प्रशासन का विकास निम्नलिखित में से किस अधिनियम से माना जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान की किस सूची में राज्य प्रशासन पर विचार किया गया है? तो राज्य प्रशासन पर विचार है ये कौन सी अनुसूची में? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कि अनुसूची 7 में सूचियां है, राज्य सूची का विषय है उसमें। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के कार्यपालन संबंधी सभी कार्यों के लिए किए जाने की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। संविधान में यह व्यवस्था की गई है। राज्य के कार्यपालन संबंधी सभी कार्यों के लिए किए जाने की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। संविधान में यह व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 166(1) में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सचिवालय शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से बना है? तो दोस्तों ये बना है कौन से शब्द से? तो ये सचिव शब्द से। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा राज्य प्रशासन का उच्च स्तर होने के कारण सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति रचना तथा विधायी कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करना है? बताइए किस आयोग ने कहा था ये? तो दोस्तों ये कहा था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। दोस्तों सत्य कथन देखिए, राज्य सचिवालय के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, बिल्कुल सही है। वह मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य सचिवालय का सचिव होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 56 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार के सचिवों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा और सही तरीके से एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर करना चाहिए। ये किस आयोग ने कहा? दोस्तों ये कहा है किस आयोग ने? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से किसके कार्यालय होते हैं? तो किसके कार्यालय होते हैं? दोस्तों देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के, मुख्य सचिव के, विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्यालय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थानीय प्रशासन निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? तो दोस्तों ये होता है राज्य प्रशासन के अधीन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राज्य निर्वाचन विभाग का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर निम्न में से किसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर निम्न में से किसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य का उच्च न्यायालय। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सचिवालय द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व निम्नलिखित में से किस पर होता है? तो दोस्तों किस पर होता है? तो ये संबंधित विभाग अध्यक्ष पर होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 167 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रमुख प्रवक्ता होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्यकारी विभाग के विभागाध्यक्ष को निम्नलिखित में से कौन से नामों से पुकारा जाता है? तो कौन से नामों से पुकारा जाता है? दोस्तों देखिए, निदेशक, संचालक, आयुक्त, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कार्यकारी को सलाह देने के लिए स्टाफ अभिकरण के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कार्यकारी को सलाह देने के लिए स्टाफ अभिकरण के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मंत्रिमंडलीय समितियां, मंत्रिमंडल सचिवालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, सचिवालय में कार्यपालिका आदेशों का जन्म होता है, सचिवालय में समस्त नीतियों का निर्धारण होता है, सचिवालय में प्रशासकीय कार्यक्रमों का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सचिवालय निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री व उसके परिषद का कार्यालय होता है, ठीक है, राज्य सचिवालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सचिवालय का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्य के मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।